आज मैं आपके साथ चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करूंगी। इस केक की खास बात यह है कि यह मैदा के बिना बनी है, अंडे के बिना बनी है, साथ ही इसे बनाने के लिए बटर या कंडेंस्ड मिल्क का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिर भी यह एकदम सॉफ्ट और स्पंजी केक बनती है। इसका टेक्सचर एकदम परफेक्ट आता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये केक बनाने के लिए मैंने सूजी, रवा का इस्तेमाल किया है और यह बहुत हेल्दी होती है और केक बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो बार बार मैदा की जगह इस तरह से सूजी का इस्तेमाल करके केक बनाएंगे तो हेल्दी भी होगी और बहुत टेस्टी भी लगेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रेसिपी बनाना बहुत ही सरल है। इसका बैटर बनाना एकदम आसान है। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सर का जार लेंगे, उसमें 1 कप सूजी, रवा डाल देंगे। आप इस तरह से बारीक या मोटा रवा ले सकते हैं। इसे थोड़ी देर के लिए पीस लेंगे जिससे यह एकदम बारीक हो जाए और पाउडर यानी कि आटा बन जाए। तो इस तरह से मैंने इसे थोड़ी देर के लिए पीस लिया है, लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। अब उसमें आधा कप और 2 टेबलस्पून चीनी मिलाएंगे। फिर से पीस लेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से पिस जाए। खोलकर चेक कर लेते हैं, चीनी अच्छी तरह से पिस गई है। अब उसमें आधा कप ताज़ा दही मिला देंगे। दही एकदम ताज़ा और बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए। आधा कप दूध मिलाएंगे जो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। 1/4 कप सूरजमुखी का तेल मिलाएंगे या फिर बटर को पिघलाकर भी मिला सकते हैं। ऐसा तेल इस्तेमाल करना जिसमें कोई गंध न हो, कोई स्वाद न हो। 3 टेबलस्पून कोको पाउडर मिलाएंगे। केक को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए उसमें आधा टीस्पून कॉफ़ी पाउडर मिलाएंगे। अब इस बैटर को केवल आधा मिनट के लिए पीस लेंगे। इस बैटर को ज़्यादा समय के लिए नहीं पीसना है, केवल आधा मिनट ही पीसेंगे तो इस तरह से बैटर तैयार हो जाएगा। तो ये केक का बैटर बनाना कितना सरल है। मिक्सर ग्राइंडर में आसानी से बैटर तैयार हो जाता है। इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। और अब हम ये केक बनाने के लिए सूजी का इस्तेमाल किए हैं तो वो अच्छी तरह से फूल जाए, इसके लिए 15 मिनट ढककर रेस्ट दे देंगे। तब तक केक के मोल्ड को चिकना करके तैयार कर लेंगे। तो तेल या बटर से केक के मोल्ड को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप उसमें सूखा गेहूं का आटा या मैदा छिड़ककर उसे तैयार कर सकते हैं। या फिर इस तरह से जिसमें बटर आता हो उस पेपर को सहेजकर फ्रिज में रखें। तो इस तरह जब भी बेकिंग के लिए कुछ भी बनाते हो तो उसमें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ बटर पेपर इस तरह से लगा दिया है जिससे केक आसानी से मोल्ड से बाहर आ जाए। तो अब 15 मिनट हो गए हैं और सूजी अच्छी तरह से फूल गई है और इस तरह से बैटर थोड़ा गाढ़ा हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। तो बैटर थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो केवल 1 टीस्पून दूध मिला लेंगे और उसके साथ ही 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर मिलाएंगे। केक को जब बेक करें तभी बेकिंग पाउडर मिलाएंगे, पहले से नहीं मिलाना है। 2 चुटकी जितना खाने का सोडा मिला लेंगे और अब इस तरह से कट और फोल्ड मेथड से सब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इस स्टेज पर अवन को 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए भी रख दें। अगर आपके पास अवन नहीं है तो कढ़ाई लें और कढ़ाई या कुकर में थोड़ा नमक डालकर उसमें एक स्टैंड रखकर ढक्कन ढककर उसे थोड़ी देर के लिए गर्म कर लें। सब अच्छे से मिक्स हो गया है और इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बैटर को केक के मोल्ड में मिला लेंगे। अवन भी प्रीहीट हो चुका है। थोड़ा इस तरह से टैप कर लें और ऊपर से मैं बादाम के स्लाइस से इसे डेकोरेट कर रही हूँ। इसकी जगह आप चॉकलेट चिप्स या कोई दूसरी चीज़ भी सजावट के लिए डाल सकते हैं। और अवन प्रीहीट हो गया है और हमारा बैटर भी बेक होने के लिए तैयार हो गया है। तो इस बैटर को अवन में रखकर और 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर लें। अगर आपका अवन छोटा है तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, अगर अवन बड़ा है तो समय कम लगेगा। अगर आपके केक के मोल्ड का साइज़ छोटा है तो केक ऊपर तक फूलेगा तो उसे बेक होने के लिए 5 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं। और अगर केक का मोल्ड इससे ज़्यादा बड़ा है तो केक की साइज़ थोड़ी कम होगी, जिसके कारण केक जल्दी बेक हो जाएगा। 25 मिनट हो गए हैं। अब इस तरह से केक को एक बार चेक कर लेंगे। तो इस तरह से टूथपिक पर ज़रा भी बैटर नहीं लगा है, यानी केक अच्छी तरह से कुक हो गया है। मैं फिर से एक बार आपको चेक करके दिखा देती हूँ। एकदम बीच सेंटर में टूथपिक डालेंगे। देखिए, ज़रा भी बैटर नहीं लगा है, यानी केक अच्छी तरह से कुक हो गया है। अगर इस तरह से टूथपिक पर थोड़ा भी बैटर लगा हुआ आए तो उसे आप 2 से 5 मिनट के लिए फिर से बेक कर लीजिएगा। अब इसे इस तरह से एक नैपकिन से ढककर और ठंडा कर लेंगे। 1 घंटा हो गया है और केक अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। केक बहुत सॉफ्ट बनी है। तो एक चाकू से पहले इसकी किनारों को अलग कर लेंगे। बटर पेपर लगाने की वजह से केक बहुत आसानी से बाहर आ जाएगी। एक प्लेट पर केक को बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए, केक एकदम आसानी से बाहर आ गई है क्योंकि बटर पेपर लगाया था। बटर पेपर को निकाल लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है केक में से।
इसे और फ्लेवरफुल बनाने के लिए आप इसमें वनीला या चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं। केक को पलट लेंगे। इसकी सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं, बहुत सॉफ्ट केक तैयार होती है। तो मैं आपको केक काट कर भी दिखा देती हूँ। एकदम सॉफ्ट केक बनी है। सच में बहुत अच्छी केक बनती है। आप भी इस तरह से एक बार केक जरूर बनाइएगा। आपके बच्चों को और घर के हर सदस्य को ये केक बहुत पसंद आएगी। और मैदे का उपयोग नहीं किया है, जिससे ये केक हेल्दी है, जिससे आराम से सब लोग खा सकते हैं। एकदम सॉफ्ट और स्पंजी केक तैयार होती है। टेस्ट में एकदम बेस्ट है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। जय श्री कृष्णा।